श्री वृंदावन बिहारी द्वारिकाधीश की कृष्ण की सदादेव की सुखदेव जी महाराज की नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन में सभी को पाया ऐसे अनुभव होते हैं। दुख में जीव सावधान होता है, भगवान के बिना मेरा कोई नहीं। दुख में ज्ञान प्रकट होता है, दुख भगवान का प्रसाद है। जिस जीव को भगवान अपनी तरफ खींचने की इच्छा रखते हैं, उसके जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। दुख इसलिए जीत लेते हैं कि दुख में जीव मेरे पास आवे। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर को भूल गया है, भगवान ही दुख के प्रसंग उत्पन्न करते। दुख में घबराना नहीं, दुख में भगवान की कृपा मानो। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। सुख में जो भगवान की कृपा मानता है वो साधारण वैष्णव। अति दुख में जो भगवान की कृपा मानता है वही सच्चा वैष्णव है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, घबराना नहीं। कितने लोग दुख में भगवान को भी सुनाते हैं, घबराते हैं। भगवान को कहते 3-4 घंटे में आपकी पूजा करता हूँ, जप करता हूँ, आपको मेरी दया नहीं आती है। दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं करते तो भी बहुत सुखी है। मैं आपकी भक्ति करता हूं तो भी दुखी हूं। भगवान में कुभाव लाने से भक्ति का विनाश हो जाता है। कहीं भी तो विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। मानव में विश्वास रखते हो, ठीक है, भगवान में अति विश्वास रखो। भगवान बुरा नहीं कर सकते, भगवान को बुरा करना आता ही नहीं। जो भगवान को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक का भी भगवान कल्याण करते। आप सब आस्तिक हो, आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आप परमात्मा के अंश हो। कदाच दुख जीवन में दुख का प्रसंग आवे, मन को समझाना भगवान की बड़ी कृपा है। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया है। भगवान सजा करते हैं, ये बात सत्य है। बहुत दया रखते हैं, सजा भी करते हैं। मानव को सजा करता है तब निष्ठुर होकर के सजा करता है, और परमात्मा सजा करते हैं बहुत प्रेम से और दया से सजा करते। न्यायाधीश गुनहगार को सजा करता है तब न्यायाधीश में दया नहीं है, निष्ठुर होकर के सजा करता है। भगवान जीव को सजा तो करते हैं, भगवान बड़े दयालु है, प्रेम से दया से सजा करते। भगवान सजा तो करते हैं, जिसको सजा करते हैं गुप्त
से उसका रक्षण भी करते हैं। जिसको भगवान सजा करते हैं उसके साथ में ही भगवान रहते हैं। भगवान का ऐसा एक स्वभाव है, सुख में साथ में नहीं रहते हैं, दुख में भगवान साथ में रहते हैं। सुख में जो साथ देवे वो जीव है और दुख में जो साथ देवे वही ईश्वर है। संतों के चरित्र पढ़ो तब ज्ञान हुए। संत अति दुखी हुए हैं तभी भगवान मिले। अति सुख में भगवान नहीं मिलते हैं। सुख में भगवान साथ नहीं देते हैं, दुख में भगवान साथ में रहते हैं। भगवान जिसको सजा करते हैं गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते हैं। मैंने सजा की है, अब ये बहुत दुखी होने वाला है। दुख में जीव ईश्वर को भूल जाता है, घबराता है, भगवान जीव के साथ में रहते, उसका रक्षण करते हैं। भगवान बड़े दयालु। कैसा भी दुख का प्रसंग आए भगवान के उपकार मानो। मन को समझाना मेरा पाप पहाड़ के जैसा है, मेरे को ज्यादा सजा होनी चाहिए, भगवान की बहुत कृपा है इसलिए भगवान ने थोड़ी सजा की है। ऐसा विचार करो। मानव को खबर नहीं है मेरा पाप कितना है, पाप पहाड़ के जैसा होता है। सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान न करे उसको पाप लगता है। सूर्य नारायण के सम्मुख दत्वन करे उसको बड़ा भारी पाप लगता है। पाप क्षण क्षण में होता है। भगवान को अर्पण किए बिना जो पानी पीता है उसको पाप लगता है। मानव अपने को निर्दोष समझता है, मानव बहुत पाप करता है। भगवान पाप की सजा तो करते हैं, बहुत कम सजा करते हैं। ऐसा विचार करो, मेरे को सुधारने के लिए भगवान ने सजा की है। भगवान की मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा है। सुख में भगवान के उपकार मानो। आपके जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, दुख में भगवान के उपकार मानो, आपका कल्याण होगा। आपको भगवान ऐसी शांति देंगे, दुख की असर मन के ऊपर नहीं होगी। भगवान ऐसी शक्ति देते हैं। भक्ति करने से सात्विक शक्ति मिलती है और शक्ति मिलने पर दुख की असर मन के ऊपर नहीं होती है। दवाखाने में जब ऑपरेशन करते हैं, जिस जगह में शस्त्र से काटना होता है वहां दवा लगा करके उस अंग को बधिर बना देते, फिर शस्त्र क्रिया करते हैं। एक दवा में कैसी शक्ति है, दवा लगाने से वह अंग बधिर हो जाता है, फिर शस्त्र से काटते हैं तो भी उसको खबर नहीं पड़ती कि मेरे शरीर में कोई काटता है। भक्ति में एक ऐसी दिव्य शक्ति है। भक्ति करने से हृदय प्रेम में पिघलता है। प्रभु प्रेम में जिसका हृदय थोड़ा पिघलता है उसके मन पर दुख की असर नहीं होती। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, सुख और दुख है मन के धर्म है। आत्मा परमात्मा का अंश आनंद स्वरूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं, सुख दुख जो मन को होता है उसका आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करता है। जो परमात्मा का अंश है, जो राजकुमार है, उसको कौन दुख दे सकता है? हम सब लोग राजकुमार हैं, भगवान का अंश जीव है। जीवात्मा आनंद स्वरूप होने से उसको दुख तो होता ही नहीं है। मन को जो दुख होता है उसका आरोप आत्मा अज्ञान से अपने स्वरूप में करता है। स्फटिक मणि सफेद होता है, गुलाब के फूल के पास रख दो तो स्फटिक मणि में गुलाबी रंग भासता है। स्फटिक गुलाबी नहीं है, वो सफेद स्वच्छ शुद्ध है।
आत्मा परमात्मा का जो अंश है वो आनंद स्वरूप है, उसको सुख नहीं है, दुख नहीं है। सुख और दुख मन को होते हैं। मन को जो सुख दुख होता है उसका आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करती, मैं सुखी मैं दुखी। रात्रि के 10 बजे घर का सब काम पूरा हो गया है, अब सोने की तैयारी है। ऐसे समय में आपके घर में 2-4 ब्राह्मण के 2-4 साधु संत आवे, खास संबंधी का पत्र लेकर के आवे तो स्वागत करना ही पड़ता है। पत्र लेकर के आए, लोग हाथ जोड़ते हैं। कितनी माताओं का हृदय जलने लगता है, 4 जने हैं, फिर से रसोई करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। कितनी माताएं प्रसन्न होती है, मेरे घर में भगवान आए, प्रेम से भोजन कराती है। कितनी माताओं का हृदय ऐसा संकुचित होता है, 4 जने कितना मेरे घर का खा जाए। रात्रि के 10 बजे स्वागत तो करना पड़ता है। पूछा कि महाराज आप चाय लोगे कि दूध लोगे, क्या लोगे? महाराज सरल हृदय के थे, सवेरे से कुछ खाया नहीं था, भूखे थे। उन्होंने कहा चाय दूध नहीं, अभी रसोई बनाओ तो भोजन कर ले। रात्रि के 10 बजने के बाद ठंडी पड़ी है, 2-4 गरीब 2-4 साधु ब्राह्मण कोई आवे, उनके लिए रसोई करनी पड़े तो कितनी माताएं तो संतों को भी समझा देती है, हमारे हाथ का आप तो नहीं खाते हैं, अपने हाथ से बनाओगे। तो कहा है कि वो पानी से बना हुआ हमको नहीं चलता है, दूध से बनाओ तो सब चलता है। त्रास होता है, कहां से आए? रात्रि में 10 बजे के बाद कोई गरीब आवे, साधु ब्राह्मण आवे, उसके लिए रसोई करने में त्रास होता है। रात्रि में 12 बजे के बाद पियर से उसके 2 भाई आ जावे तो जरा भी त्रास नहीं होता है। भाई कहता है सवेरे में जलपान करके गाड़ी में बैठा था, 12 बज गए हैं, अब कुछ खाना नहीं, ना अभी हो जाएगा, मेरा भाई आया है। मन कहता है यह मेरा भाई है, उसके लिए रसोई करनी पड़ती है तो सुख होता है, और मन कहता है ये मेरा कोई नहीं है, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके लिए रसोई करनी पड़े तो दुख होता है। सुख दुख कहां से उत्पन्न हुआ? सुख दुख ज्ञान से उत्पन्न हो। मन कहता है ये मेरा भाई है तब सुख होता है, मन कहता है इनका मेरा कोई संबंध नहीं है तब दुख होता है। सुख दुख मन के धर्म, मन मानता है तब सुख होता है। बहुत भीड़ में आपका खास कोई मित्र आपके पास आकर के बैठे तो आपको गर्मी लगती है तो ठंडक लगती है। आपका खास मित्र आपके पास बैठ जावे तो जरा भी गर्मी नहीं लगती है, आनंद होता है, मेरा मित्र है। और कोई साधारण मानव भीड़ में एकदम आपके पास आकर के बैठ जावे तो गर्मी भी ज्यादा लगती, पीछे बहुत जगह है, आगे आने की क्या जरूरत थी। मन कहता है यह मेरा नहीं है तब गर्मी लगती है। ये सब मन का खेल है। मन को भक्ति रस में रखो। जिसका मन भक्ति रस में तरबोल रहता है उस मन के ऊपर दुख की असर नहीं होती है। संतों के चरित्र पढ़ो, संतों के जीवन में भी अनेक दुख के प्रसंग आए हैं, दुख की असर उनके मन ऊपर हुई। दुर्जन क्या न करे। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है, होली का दिवस था, कितने दुर्जन तुकाराम महाराज के पास गधे को लेकर के गए, उनको कहा इस गधे पर कि आपको बैठाना है, आज जुलूस निकालना। महाराज का कोई अपराध नहीं था। तुकाराम महाराज बड़े सरल अति शांत स्वभाव के थे। दुर्जन क्या न करे। महाराज ने विचार किया मैं ना बोलूं तो ये जबरदस्ती करेगा। आज प्रभु की ऐसी इच्छा, गधे के ऊपर बैठ गए।
चरित्र में लिखा है, पीछे से दुर्जनों को बहुत पश्चाताप हुआ, सभी ने साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगी। अपमान किया उसका दुख नहीं, बहुत मान मिला उसका सुख नहीं। सुख दुख मन को होता है, जिसका मन भगवान के नाम में है, जिसका मन भगवान के चरण में है, उस मन के ऊपर सुख दुख की असर नहीं होती। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, घबराना नहीं, भगवान की स्तुति करो। सुखावसाने दुखावसाने और देहावसाने, दिवस में 3 बार तो स्तुति करनी ही चाहिए। आपको सुख मिले तो भगवान के उपकार मानो, भगवान का स्मरण करो। आपके जीवन में कदाच दुख का प्रसंग आवे, घबराना नहीं, भगवान के उपकार मानो। मेरे को सुधारने के लिए भगवान ने थोड़ी सजा की। साधारण मानो, बहुत पुस्तक पढ़ने से नहीं सुधरता है, पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। मानव को जब थोड़ी सजा होती है तब सुधरता है। भगवान ने मेरे को सुधारने के लिए थोड़ी सजा की। दुख में भगवान के उपकार मानो। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। सुखावसाने दुखावसाने और देहावसाने, रात्रि में भगवान की स्तुति कर, भगवान को वंदन करके कहना, आपकी कृपा से आज का दिवस आनंद है। भगवान के नाम का जप करो। जो भगवान के साथ सो जाता है उसी को वैष्णव कहते हैं। जो भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो। दिवस में 3 बार स्तुति करो। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति में ऐसा कहा है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं। बहुत पैसा कमावे और मंदिर में बहुत सेवा करे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी गरीब को दुख होता है, ये श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। श्रीमान लोग करते हैं, अच्छा है, इससे गरीब को दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई श्रीमान 1000-2000 भगवान को अर्पण करे, भगवान को लेने में संकोच नहीं होता। मैंने बहुत दिया है, मेरे को देता है तो क्या हुआ। कोई गरीब 1 पैसा दे तो भगवान को लेने में संकोच होता है। भगवान का हृदय पिघलता, उसके घर में खाने का नहीं है, उसको मैंने कपड़ा नहीं दिया है, बहुत गरीब है तो ये मेरे को 1 पैसा देता। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छा है, भगवान तो सबको पहचानते हैं। तुमने अपने लिए कितना रखा है, अपनी बहू के लिए कितना रखा है, मैं सब जानता हूँ, मेरे को तो क्या देता है। भगवान सब जानते हैं। पैसा से कोई परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। भक्ति में धन गौण है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए 2 ही साधन बताए। प्रेम से पूजा कर। जो बहुत पढ़ता है वो बातें करेगा, प्रेम से पूजा नहीं करेगा, वो चर्चा करता है। उस बहुत जो पढ़ा लिखा है उसमें अनेक दोष आते हैं। जो बहुत पढ़ा है उसको अंधश्रद्धा नहीं होती है। जो बहुत पढ़ा है वो चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करता। संतों के पास कितने लोग जाते हैं, ऐसा मन में विचार करते, महाराज में क्या है, महाराज थोड़ा चमत्कार बतावे तो फिर मैं नमस्कार करते हैं। जादूगर चमत्कार कर, जादूगर को पैसा कमाना है, उसको ऐसी इच्छा है मेरी प्रसिद्धि होवे। संत प्रसिद्धि और पैसा को तुच्छ समझते हैं। संतों को धन और मान प्रिय नहीं है।
जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको धन और मान दोनों तुच्छ लगता है। जिसको भगवान का आनंद नहीं मिला वो पैसा के साथ, प्रसिद्धि के साथ प्रेम करता है, जादूगर चमत्कार करता है। संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं। संतों के जीवन में कभी कभी चमत्कार दिखता है, वो भगवान करते हैं। भगवान को ऐसी इच्छा है मेरे भक्त की कीर्ति बढ़ जाए। भगवान अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए कभी कभी चमत्कार करते हैं। संत कभी चमत्कार नहीं करते। बुद्धिपूर्वक जो चमत्कार करता है अनेक दिन के पुण्य का नाश हो जाता है। जो बहुत पढ़ा है उसको चमत्कार देखने की बहुत इच्छा होती है। जो बहुत पढ़ा है उसको अंधश्रद्धा नहीं होती। एक गांव में बहुत पढ़े लिखे साहेब मिले थे। वो कहते थे कि महाराज आप कथा ठीक करते हो, आप कथा में बोलते हो भगवान को अर्पण किए बिना पानी नहीं पीना चाहिए। भगवान पानी पीते हैं? भगवान कभी खाते नहीं, भगवान कभी पानी पीते नहीं। भगवान तो निर्गुण निराकार है। ये सब नाटक है, मैं कुछ मानता नहीं। आपको सिद्ध करना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाने के बाद कम तो होता नहीं, भगवान खाते ही नहीं। भगवान खाते हो तो कम होना चाहिए। आजकल के नास्तिक लोग जितने प्रश्न पूछते हैं उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका समाधान व्यास महर्षि ने भागवत में लिखा न हो। व्यास नारायण जानते थे कलयुग में कैसे कैसे बुद्धिमान उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान भोजन करते हैं, कम नहीं होता। दोनों बात सत्य है। भगवान का सभी अलौकिक है। जन्म कर्म च में दिव्य। मानव जैसा खाता है वैसा भगवान जल्दी नहीं खाते। भगवान की सभी लीला अलौकिक है। आप भगवान को जो भोग लगाते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते हैं। वेदों ने वर्णन किया है भगवान रसमय है। रसो वही सहा रसग्रह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति सोष्णुते सर्वान् कामान ब्रह्मणा स विपश्चिता। आप फूल में से सुगंध जिस प्रकार खींच लेते हो, मानव में कैसी शक्ति है, फूल में से सुगंध को खींच लेता है। फूल का वजन करो और वजन करने के बाद 5-10 बार वास लो, वास लेकर के फिर से वजन करो, वजन कम होता है। मानव में एक ऐसी शक्ति है, फूल में से सुगंध को खींच लेता है। फूल को धक्का नहीं लगता है, फूल का वजन कम नहीं होता है। भगवान को आप जो भोग लगाते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते। जहाँ साधारण प्रेम है वहाँ भगवान रस रूप से भोजन करते हैं, और जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष भी भोजन करते। शबरी माँ का प्रेम बहुत बढ़ गया था और राम जी को भूख लगी है। राम जी शबरी माँ के आश्रम में आए और शबरी माँ को कहा मैया मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे राम को भूख लगी है। शबरी माँ सुंदर फल देती है। राम शबरी माँ क्या देती है वो देखते ही नहीं है। राम तो शबरी माँ का प्रेम देख करके प्रसन्न हो। शबरी माँ जो देती है राम प्रत्यक्ष भोजन करते हैं, वहां रस रूप से नहीं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते। जहां कम प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते। शास्त्रों में जो लिखा है सभी सत्य है। किसी को धोखा देने के लिए शास्त्रों की रचना नहीं की है। हमारे ऋषि मुनि झाड़ के नीचे बैठते थे। स्वार्थी मानव झूठ बोल सकता है, हमारे ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्र में जो लिखा है सभी सत्य है। मानव की बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई है। कितने लोग ऐसा कहते हैं लिखा है पर मेरी बुद्धि कबूल नहीं करती है। अरे तेरी बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, इसीलिए शास्त्र में जो लिखा है वो बुद्धि कबूल नहीं करती है। बुद्धि अशुद्ध है।
किसी को धोखा देने के लिए शास्त्र लिखे नहीं है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो कहा है सब सत्य है। बुद्धि बिगड़ने से शास्त्र में लिखा हुआ बुद्धि कबूल नहीं करती है, ये बुद्धि का दोष है। शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान भोजन करते हैं, भगवान पानी पीते हैं, अंधश्रद्धा से ही भक्ति होती है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, किसी मानव में अंधश्रद्धा रखना नहीं, भगवान में अंधश्रद्धा रखना। जिस शरीर में मलमूत्र है वहां अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं, हड्डी नहीं है। भगवान का स्वरूप अति दिव्य शुद्ध है। भगवान में अंधश्रद्धा रखनी नहीं चाहिए। अंधश्रद्धा से ही भक्ति बढ़ती है। व्यवहार में लोग अंधश्रद्धा रखते हैं, डॉक्टर के हाथ से अनेक बार रोगी दुखी हो जाता है, तो भी लोग डॉक्टर में श्रद्धा रखते हैं, डॉक्टर बड़ा अच्छा है। भगवान में अंधश्रद्धा रखो, प्रेम से पूजा करो। बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए 2 साधन बताए हैं। जो प्रेम से पूजा करता है, प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। पूजा प्रेम से करो। पूजा में प्रेम मुख्य है, पैसा गौण है। कोई श्रीमान सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई पित्तल की मूर्ति बनाता है, कोई बहुत गरीब है वो मिट्टी की मूर्ति बनाता है। सोने की मूर्ति बना करके पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रेम मांगते हैं। मूर्ति पूजा करने की बहुत जरूरत है। कितने ज्ञानी लोग ज्ञान के अभिमान में भगवान की सेवा पूजा को गौण समझते। ब्रह्म व्यापक है, सबका आधार है, ईश्वर की मूर्ति है। ईश्वर मूर्ति नहीं है, मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। लोहे को अग्नि में तपाने के बाद वो लोहा नहीं है, अग्नि है। लोहे में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है, उस प्रकार प्रेम से जो पूजा करता है उस मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। ये साक्षात भगवान है, मेरे मालिक है, मेरे इष्ट देव है। प्रेम से पूजा करो, दास्य भाव से पूजा करो। कितने लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उस समय उनका कोई खास मित्र आ जावे तो 10-15 मिनट उसके साथ बातें भी करते हैं। भगवान तो पानी में बैठे ही है, ये भी पूजा है। भगवान को ठंड लगती है, भगवान बड़े कोमल है। आप भगवान की सेवा पूजा करने के लिए बैठो, उस समय आपके घर में कोई भी आवे तो हाथ जोड़ो। आंख देने की जरूरत नहीं है, उसका मुख देखना नहीं, किसी का अपमान न हो, हाथ जोड़ना चाहिए। आंख देने की क्या जरूरत है, आंख भगवान में रखो। मेरे भगवान सबसे बड़े हैं, कदाच उसको बुरा लगे तो भले बुरा लगे, फिर से आवेगा नहीं, दूसरा क्या करेगा वो। भगवान सबसे बड़े हैं, आंख भगवान में रखनी चाहिए। भगवान बड़े कोमल है, शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे ज्यादा प्रेम भगवान में रखना चाहिए। पूजा में प्रेम मुख्य है, प्रेम से स्नान कराओ, श्रृंगार करो, भगवान को तिलक करो। बाजार की माला भगवान को अच्छी नहीं लगती है, बाजार की माला बहुत पवित्र नहीं होती है। बाजार की वस्तु में अनेक की नजर पड़ती है, बाजार का खाना नहीं चाहिए। बाजार की माला भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए, घर में हाथ से माला बनाओ, मेरे भगवान को अर्पण करनी है। भगवान को पुष्प की माला अर्पण करो, भगवान को भोग लगाओ, आंख बंद करके ऐसी भावना करो मेरे भगवान भोजन कर रहे हैं। कितने लोग भगवान को भोग तो लगाते हैं, भगवान को कहते जल्दी खाओ मेरे को खाना है, प्राणा है स्वाहा, अपाना है स्वाहा, जल्दी खाओ।
भोजन में बताओ क्यों करते हो?